कोडिसल का ये टॉपिक है जो कि सक्सेशन एक्ट 1925 का है। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि कोडिसल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन रिलेशन टू अ विल। विल क्या होता है कि जो इंसान मरने लगता है वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, जिस डॉक्यूमेंट में उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी कीमती चीज़ें उसके बारे में लिखा जाता है कि मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी इस बंदे को मिलेगी या इस इंसान को मिलने वाली है। तो इस डॉक्यूमेंट को विल कहते हैं। तो जो विल है, इस विल को चेंज करना या इस विल पे किसी किस्म की गाइडेंस ऐड करना, कुछ भी करना, उसको हम कोडिसल कहते हैं। कोडिसल एक्सप्लेन्स द विल, ऑल्सो अल्टर एंड ऐड एज द विल मेकर में डिमांड। यानी कि विल जो है उसको एक्सप्लेन करने का काम कोडिसल का है। कोडिसल जो है होता ही है कि विल के अंदर जो भी चेंजेस की जाती हैं, यानी कि जो भी अल्ट्रेशन या चेंजेस की जाती हैं या विल के अंदर जो चीज़ ऐड की जाती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिसल। और ये जो चेंजेस है ये सिर्फ विल मेकर ही कर सकता है, यानी कि जिसकी विल है वही कर सकता है चेंज, कोई और बंदा नहीं कर सकता। कोडिसल इज अ रिटन मटेरियल ऑफ अ विल। विल इज रिटन इन कोडिसल। बेसिकली विल जो होता है वो डॉक्यूमेंट या पेपर की शक्ल में मौजूद ही नहीं होता, तो कोडिसल बनाना पड़ता है। कोडिसल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर विल लिखी जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे होता है कि सारी विल एक कागज़ में आ जाती है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कि विल के अंदर ये प्रॉपर्टी इसको देनी है, ये प्रॉपर्टी उसको देनी है। तो एक तरह से कोडिसल इंस्ट्रक्शन होती है विल की। सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 2B कोडिसल को डील करता है। अब कोडिसल का मीनिंग कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ये लिखा है, कोडिसल इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड टू अ विल। बेसिकली विल जो होती है वो कोडिसल के अंदर ही लिखी जाती है, यानी कि कोडिसल एक डॉक्यूमेंट है जो कि विल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। डेफिनेशन आ जाती है जो कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से लिखी गई है। और कोडिसल इज एन एडिशन और सप्लीमेंट टू अ विल, यानी कि कोडिसल विल के अंदर किसी किस्म की चीज़ें ऐड करना, उस चीज़ों को चेंज करना या एक्सप्लेन करना, ये सारा काम कोडिसल का। यानी कि विल के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है, विल के अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, विल के अंदर जो चीज़ें चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं कोडिसल। ईदर टू ऐड, टेक फ्रॉम और अल्टर द प्रोविजंस ऑफ द विल। यानी कि डॉक्यूमेंट लिखा होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी है विल की, इसको भी हम कोडिसल कहेंगे। और विल के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है उसको भी कोडिसल कहेंगे। विल के अंदर जो भी चीज़ें आप करोगे, जो चीज़ें चेंजेस लाओगे या कम करोगे या ज़्यादा करोगे, उस पूरे प्रोसेस को हम कोडिसल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोडिसल। कोडिसल इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड टू अ विल। यानी कि होता ही है कि बाज़ों का लोगों की विल तो बन जाती है, लेकिन जो मिसाल के तौर पर जिसने विल बनाई है, विल मेकर ने जो विल बनाई है, वो बंदा ही मर जाता है और उसने किसी को गाइड ही नहीं किया होता कि मेरी विल को किस तरह से यूज़ करना है, किसको प्रॉपर्टी किस तरह से देनी है, क्या करना है, उसे कोई वो इंस्ट्रक्शंस दी ही नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसके बच्चे हैं या जिसने विल पे वर्क करना है, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो कोडिसल बेसिकली विल को एक्सप्लेन करता है कि उस बंदे ने जो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी इस इंसान को मिले या किसी और को मिले, तो वे कोडिसल उस विल को एक्सप्लेन कर देता है, जिसमें प्रॉपर्ली लॉ की शक्ल में चीज़ें मौजूद होती हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, प्रोविजन 2 ये कहता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, प्रोविजन 3 ये कहता है फ़लाँ प्रॉपर्टी इसको मिलेगी। तो बेसिकली विल को कोडिसल एक्सप्लेन करता है। It is a document that states what should be done with a person's possession that will be movable or immovable property after his or her death। यानी कि possession उसको कहते हैं, कोई possession का मतलब है किसी चीज़ पे आपका कब्जा होना, कंट्रोल होना। किस चीज़ पे कंट्रोल? मूवेबल प्रॉपर्टी पे या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई गाड़ी हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई भी कीमती चीज़ जिसको हिलाया जा सके। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल लैंड, यानी कि उस बंदे की कोई नॉर्मल लैंड है या कोई कीमती चीज़ है जो मूवेबल हो। इन दोनों चीज़ों को आप विल में लिख सकते हो, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को विल मेकर विल में लिख सकता है और उस विल पे जो भी इंस्ट्रक्शंस ऐड की जाती हैं उसको कोडिसल कहते हैं। अब सेक्शन 2B क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, कोडिसल मीन्स एन इंस्ट्रक्शन मेड इन रिलेशन टू अ विल। यानी कि विल को एक्सप्लेन करने को कोडिसल कहते हैं। एंड एक्सप्लेनिंग, अल्टरिंग और एडिंग टू इट्स डिस्पोजिशन एंड शैल बी डीम्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द विल। यानी कि जो भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे ये कोडिसल है, इसके अंदर ये जितनी भी वर्डिंग्स लिखी हैं ये विल वाली वर्डिंग्स है कि एक बंदे ने अपनी मर्जी से यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं और इसी विल बनाने वाले ने, यानी कि विल मेकर ने, जिसकी विल है, विल मेकर जो भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहा है वो कोडिसल उसको इस तरह से ऐड करेगा कि हर चीज़ में एक्सप्लेन किया जाएगा कि फ़लाँ प्रॉपर्टी इसको देनी है, फ़लाँ चीज़ इस तरह करनी है। अगर किसी विल में चेंजेस की होंगी तो कोडिसल लिख देगा कि इसमें यहाँ पर चेंजेस किए हैं इस विल मेकर ने, और जो कुछ भी आप चेंजेस करोगे इस डॉक्यूमेंट में उसको हम कोडिसल कहते हैं। तो जो भी चेंजेस की जाएंगी कोडिसल में और जो कोडिसल बन चुका होगा
उसी को ही सही माना जाएगा और उसी पे ही अमल किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 62। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, अ विल इज अलाइबल टू बी रिवोक्ड और अल्टर्ड बाय द मेकर ऑफ इट एट एनी टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि विल कभी भी किसी भी वक्त ख़त्म, रिवोक्ड का मतलब है एंड करना, ख़त्म करना। तो विल को वही ख़त्म कर सकता है जिसने विल को बनाया है, विल मेकर जिसने विल को बनाया है वही विल को एंड यानी कि ख़त्म कर सकता है, जिसको कहते हैं रिवोक, और वही विल को अल्टर कर सकता है यानी कि चेंजेस कर सकता है। कोई और बंदा उस विल में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कोई और बंदा उस विल को ख़त्म नहीं कर सकता, वही करेगा जिसने विल को बनाया है। ये हमें सेक्शन 62 बता रहा है। और ये तभी हो सकता है जब वो जिंदा हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है व्हेन ही इज कम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल, यानी कि वो कम्पिटेंट हो, उस वक्त जिंदा हो और वो पूरे होशो हवास में हो। ऐसा ना हो कि बंदा कोमा में हो और कोमा वाले बंदे से आप विल चेंज करा रहे हो, ऑब्वियसली वो इस होश में तो नहीं होगा कि विल में चेंजेस कर सके। तो जब वो जिंदा हो, कम्पिटेंट हो, कम्पिटेंट का मतलब है कि इस काबिल हो कि वो विल में कोई भी चेंजेस कर सके या विल को कैंसिल कर सके, तब ही वो विल में जो भी करेगा उसको सही समझा जाएगा। अगर वो कम्पिटेंट ना हो, कोमा में हो या किसी ऐसी कंडीशन में हो कि उसका मेंटल स्टेट ठीक ना हो, तो अगर वो कुछ भी उस हालत में चेंजेस करेगा विल में, तो उस चेंज को सही नहीं समझा जाएगा। कंक्लूजन, इसके कंक्लूजन में सारा कुछ वही आ जाएगा जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर आप देखें कि ये विल लिखी है जिसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, मॉडिफाई भी किया जा रहा है, रिवोक भी किया जा रहा है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? कोडिसाइल हैं। बेसिकली कोडिसाइल क्या करा है? विल को एक्सप्लेन भी करा है, मॉडिफाई यानी कि चेंज भी करा है, और रिवोक यानी कि कैंसिल भी करा है। तो ये सब था कोडिसाइल।